जिम्बाब्वे के आर्थिक संकट की यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि एक ऐसी राजनीति और गलत फैसलों की भी कहानी है जिसने एक संपन्न देश को हाइपर इन्फ्लेशन की आग में झोंक दिया। सब कुछ शुरू होता है 1980 में, जब रॉबर्ट मुगाबे आजाद जिम्बाब्वे के पहले प्रधानमंत्री बने। शुरू में मुगाबे को आजादी का नायक माना गया। उन्होंने देश को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि सुधार का सपना दिखाया, लेकिन यह सपना जल्द ही सत्ता के लालच और भ्रष्टाचार में बदल गया। जिम्बाब्वे के आर्थिक संकट की यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि एक ऐसी राजनीति और गलत फैसलों की भी कहानी है जिसने एक संपन्न देश को हाइपर इन्फ्लेशन की आग में झोंक दिया। सब कुछ शुरू होता है 1980 में, जब रॉबर्ट मुगाबे आजाद जिम्बाब्वे के पहले प्रधानमंत्री बने। शुरू में मुगाबे को आजादी का नायक माना गया। उन्होंने देश को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि सुधार का सपना दिखाया, लेकिन यह सपना जल्द ही सत्ता के लालच और भ्रष्टाचार में बदल गया। 90 के दशक में जिम्बाब्वे पर विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ता गया। सरकार ने सामाजिक योजनाओं पर पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन उत्पादन उतना नहीं बढ़ा। ऊपर से मुगाबे सरकार में भ्रष्टाचार इतना था कि कर्ज का बड़ा हिस्सा नेताओं और उनके करीबियों की जेब में चला जाता। देश की आमदनी घटती जा रही थी और खर्च बढ़ता जा रहा था। इसी बीच 2000 में मुगाबे ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आग में घी डाल दिया। श्वेत किसानों की जमीन बिना मुआवजा दिए जब्त कर ली गई और सत्तारूढ़ पार्टी के करीबियों को बांट दी गई। कागज पर यह फैसला भूमि सुधार के नाम पर गरीबों को ताकत देने के लिए था, लेकिन सच्चाई यह थी कि जिन लोगों को जमीनें दी गईं, उनके पास आधुनिक खेती का न तो अनुभव था और न ही संसाधन। देखते ही देखते खेत उजड़ने लगे, उत्पादन आधा रह गया और निर्यात ठप हो गया। अचानक देश में खाने पीने की चीजों की कमी हो गई। विदेशी निवेशक डरकर भागने लगे, कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया और विदेशी मुद्रा खत्म होने लगी। सरकार के पास बस एक ही रास्ता बचा, नोट छापना। सरकारी अफसरों ने मुगाबे को सलाह दी कि अगर कर्ज और वेतन चुकाना है तो नोट छापो, इससे समस्या हल हो जाएगी। शुरू में यह तरीका काम करता दिखा। सरकारी कर्मचारी खुश हुए कि उन्हें वेतन मिला, लेकिन धीरे धीरे यह जहर असर दिखाने लगा। जैसे ही बाजार में ज्यादा पैसा आया, चीजों के दाम बढ़ने लगे। लोगों ने देखना शुरू किया कि जो चीज आज $100 की थी, वो अगले हफ्ते 500 की हो गई। एक किस्सा बड़ा मशहूर है। 2008 में एक महिला अपनी मासिक सैलरी लेने बैंक पहुंची। बैंक से वो भारी थैला भर के नोट लेकर निकली, लेकिन जब वो बाजार पहुंची तो एक ब्रेड का दाम उसकी पूरी सैलरी के बराबर था। जिम्बाब्वे के लोग सुबह वेतन पाते और दौड़कर सामान लेने भागते, क्योंकि शाम तक उसी पैसे की कीमत आधी हो जाती थी। दुकानदार भी नोटों से तौलिए बनाने लगे, दीवारों पर सजावट करने लगे, क्योंकि उनका कोई मूल्य ही नहीं बचा था। $100 ट्रिलियन का नोट भी छपा, लेकिन उस नोट से एक अंडा भी मुश्किल से आता था। सरकार को अपनी गलती तब समझ आई जब हालत काबू से बाहर हो गए। स्कूल, अस्पताल बंद होने लगे, लोग पड़ोसी देशों में भागने लगे। हालात सुधरने के लिए 2009 में सरकार ने अपनी जिम्बाब्वे डॉलर को पूरी तरह खत्म कर दिया और अमेरिकी डॉलर तथा दक्षिण अफ्रीकी रैंड को आधिकारिक मुद्रा बना दिया। यह एक कड़वी गोली थी, लेकिन इससे बाजार में थोड़ी स्थिरता आई। धीरे धीरे कृषि पर दोबारा निवेश शुरू हुआ, कुछ विदेशी कंपनियां लौटी और आम जनता को थोड़ी राहत मिली। लेकिन इस पुनर्निर्माण में 1 दशक से ज्यादा लग गया। जिम्बाब्वे की कहानी हमें यह सिखाती है कि नोट छापना सबसे आसान समाधान लगता है, लेकिन अगर उत्पादन, उद्योग और व्यापार ठप्प हैं, तो नोट बस कागज के टुकड़े बन जाते हैं। सरकारों को अपने लोगों का भरोसा जीतना होता है, पारदर्शिता लानी होती है और कृषि व उद्योग की नींव को मजबूत रखना होता है, वरना नोटों की गड्डियां भी आपको एक ब्रेड नहीं दिला सकती। जिम्बाब्वे के हाइपर इन्फ्लेशन से आज पूरी दुनिया ने सीखा है कि अर्थव्यवस्था चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है जिम्मेदार फैसले और सही समय पर सही कदम।